चलो अब हो गया, यहां तक हो गया आपका। हैंड डालें, नहीं हेडिंग, ध्यान से। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, स्टार लगा दीजिएगा इसके ऊपर। ये स्कूल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का एजुकेशन है। देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग, स्टार लगा दीजिएगा, स्कूल का है। देखो यहां पर देखो, अगर हम देखें ध्यान से बेटो, चलो यहां पर देखो बेटा, देखो बेटा, ये एक रिंग है ऐसे, इसकी रेडियस सपोज करो कि कैपिटल आर है या स्मॉल आर, क्या लेना चाहते हो? स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। और ये जो है इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस है। यहाँ पर एक पॉइंट P है जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, सपोज करो कि x डिस्टेंस पे है। इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। मैं स्टेप लिखवाऊंगा जो स्कूल डायरेक्शन है, मेरा स्टेप लिखो। ये पूरे चार्ज कितने हैं? प्लस Q, ठीक है। डायग्राम बनाने बेटो, डायग्राम बनाओ। स्टेप 1, स्टेप 1 में डायग्राम था ना ठीक है। उसमें वो लिख लिया है ना, फॉर स्कूल ऐसे कर लिया करिए, कुछ लिख लिया करिए ताकि दिमाग में रहे कि हाँ स्कूल में इवैल्यूएशन करना है हमको। हो गया? स्मॉल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द रिंग, स्मॉल आर रेडियस ऑफ द रिंग, स्मॉल एक्स distance of point P from center of ring, distance of point P from center of ring। हो गया? चलो हो बेटा, इधर देखो, देखो बेटा स्टेप जो है, अब अगला स्टेप जो भी है, स्टेप नंबर 2 कर दीजिए। अब बेटा ये बताओ अपन क्या निकाले जा रहे हैं? बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कल बताया था मैंने आपको, बताओ जितना ऊपर है उतना ही क्या है या नीचे, तो पॉइंट कैसे बेटा? सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। क्या सिखाया उसके लिए? कितने कितने लेने पड़ेंगे? DQ 2। अब सुनो, तो अगले स्टेप में समझने की कोशिश करना बेटा। मैं डायग्राम अलग अलग करके बना रहा हूँ ताकि समझ में आए बात को आपको। देखो हमने क्या किया कि, अरे चलो ये देखो, ये पॉइंट P है, एक मैंने यहाँ लिया, ये है DQ स्मॉल चार्ज। इसका अपोजिट कहाँ आएगा? यहाँ। इसको यहाँ दिखा रहा हूँ, डायग्राम अलग अलग करके बनाता है, समझ में आए बात आपको। ये क्या चीज़ है बेटो? प्लस। क्या बेटा? प्लस। अब आ जाओ, ये बताओ कि आप करते क्या हैं? कोई चार्ज प्लस Q दिया होता है, पॉइंट चार्ज, कोई P पॉइंट है, R डिस्टेंस है, प्लस के थ्रू इंटेंसिटी ऐसे आती है, मान लो E, तो E इक्वल टू क्या होता है बेटा? KQ/R²। ये ना फॉर्मूला है। ये कौन सा चार्ज है बेटा? प्लस। इसके थ्रू यहाँ पर इंटेंसिटी, तो ये आपको डिस्टेंस चाहिए। ये कितना है आपका? बोलो, ये कितना है? RX। इसको मान लेते हैं, चलो समझाने के लिए Z मान लेते हैं, कुछ भी ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लस है, तो प्लस के थ्रू इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसी आएगी? ऐसे आएगी। इसको DE क्यों बोल रहे हैं? कि स्मॉल चार्ज है। यस। यहाँ पर देखा जाए इसके थ्रू भी क्या होगा, ये देखिए, जैसे ये क्या चीज़ है आपका? R, और ये क्या चीज़ है? X। वैसे ये भी क्या है बेटो? ये R है और ये क्या है? X है। तो पक्का है, अगर इसको Z बोलेंगे तो इसको Z ही बोलना पड़ेगा। देखो ये Z ही बोला हमने, ये वाला। यस, यहाँ वेक्टर नहीं दिखाया मैंने। इसके थ्रू जो इंटेंसिटी यहाँ पे होगी वही इसके थ्रू भी इंटेंसिटी होगी, बस ये प्लस में है तो कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। क्या इस बात से एग्री है? ठीक है। मैं दोनों में कोई भी DE निकालूं तो मुझे लगता है कि DE आने वाला K
क्या होता है Q, और Q के नाम पर क्या आ जाएगा, मुझे लगता है DQ, क्या आएगा DQ बाई क्या होता है R स्क्वायर, R के नाम पर क्या आएगा, ये वाला Z आएगा, यहाँ से इसकी डिस्टेंस, तो ये जो है मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा Z स्क्वायर। एग्री? अब सुनो, दो एलिमेंट क्यों लेते बेटा, ये चेक करने के लिए कहीं कोई कंपोनेंट्स कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं। आइए आगे देखिएगा, यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखो तो इस P पॉइंट पे हो क्या रहा है, इस P पॉइंट पे, ये P पॉइंट है, एक इंटेंसिटी देखो मैं डायग्राम से बना रहा हूँ, ये कितना बेटा R है, ये कितना है R है, और ये वाला क्या बेटा X है, ठीक है ना, यस। यहाँ पर देखो ये Z चल रहा है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो कितनी है बेटा DE, ये एंगल कितना मान लें, कुछ मान लो थीटा, थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके थ्रू देखा जाए तो ये भी कितना है बेटा DE है, ये एंगल भी कितना होगा थीटा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये भी थीटा होगा और ये भी क्या होगा थीटा ही होगा। अगर से कंपोनेंट्स देखा जाए तो आप बताओ क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को देखें अगर तो ये कितना आ जाएगा DE cos थीटा, और ये आ जाएगा DE sin थीटा। एग्री है? नीचे वाले को देखें तो उस पर एक इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट आएगा, क्या चीज़ DE cos थीटा, और ये वाला आ जाएगा DE बोलो बेटा sin थीटा। एग्री है? अब देखो, अब ये जो है आज ये काम करेगा, समझिएगा बेटा, इसको देखो समझो तो, ये देखो बेटिया इधर देखो, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ये देखो, ये देखो ये जो है, ये देखो देखो छाप कह रही है, देखिए तो समझिए, पहले छाप रही है, देखो यहाँ देखो, इसको मिला दो, अगर ऐसे ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो तो क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा। यस, ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, रख दो चुपचाप से इसको, ये क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा, ठीक है सब टाइट है, ये क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा, ये कौन कहलाएगा, P पॉइंट है, बोलो है ना। अब अगर आप नोटिस करें तो खेल कैसा है, ये देखो, हाँ देखो DQ यहाँ लिया, DQ यहाँ लिया, इसमें देखो एक DQ यहाँ होगा तो इसका अपोजिट कौन सा वाला होगा, इधर वाला होगा, बोलो। अब देखो ध्यान से, तो उस वाले के थ्रू जो इंटेंसिटी आएगी यहाँ पर ऐसे आएगी, ऐसे नहीं आएगी, यस। जो इधर वाला होगा उसके थ्रू इंटेंसिटी कैसी आएगी, निकालो इसको, ऐसी आएगी, ऐसे समझो, अबे ऐसे नहीं आएगी, क्या आएगी ना। देखो अब इसके कंपोनेंट्स किया आपने, जो ये ऐसे आ रही थी, जो ये ऐसे वाली आ रही थी, उसके दो कंपोनेंट्स हुए, एक कौन सा वाला, ये वाला, यस नहीं वो छोड़ दिए, एक ये वाला होगा तो लिखा हुआ ना इधर, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ऐसे और ऐसे। एग्री? जो इधर से उधर गया था, जो ऐसे गया था, उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ये, और देखिए ये, बेइज्जती ना हो जाए मेरी देखो बोलो है ना, बोलो है ना, ये जो है ये वाला और ये वाला ये है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये DE क्या है cos थीटा, एक और DE cos थीटा, बोलो इधर हटा, बोलो है ना, नहीं आ रहा क्या, आपने ये और ये अपोजिट लिया है, बोलो है ना, ये और ये, अगर मान लो आपने यहाँ और यहाँ लिया होता, यहाँ और यहाँ, ये चीज ऐसे होता, बोलो हाँ है ना। अगर ध्यान से देखें तो इस P पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे क्या हो रहा है, नोटिस करें, ये देखो, ये देखो, इसका अपोजिट कौन है, DE sin थीटा, DE sin थीटा, और भी DE sin थीटा है, D sin थीटा, सब क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, बोलो हाँ है ना। अब रुको, आपने पेंसिल आता है वो वाला खिटी पिटी वाला, कौन सा वाला, खिटी पिटी वाला, देखो ऐसे, देखो ऐसे दबाए, देखो खुट, तो खुट से नहीं निकला, वो क्या निकला, DE sin थीटा, खुट DE sin थीटा। अब बताओ, अच्छा ये देखो, अब देखो ध्यान से सुनो, ये समझो, ये क्या है, DE sin थीटा, 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 पता नहीं कहाँ जाएगा, बोलो है ना। अब क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, कैसे ऐड करें, एक को ले लो, क्या कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो, सब ऐड हो जाएंगी, नहीं समझ में आया, अरे ये क्या देखो, ये कौन है, सॉरी कॉस है, माफी चाहूंगा, DE cos थीटा, DE cos, माफी चाहूंगा उस चीज के लिए, DE cos, ये क्या आ गया, ये देखो
डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी एक कॉस थीटा। क्या होगा फाइनली? सबको ऐड करना पड़ेगा। अब कॉप का कैसे ऐड करोगे? तो क्या करोगे, एक को लो और इंटीग्रेट कर दो। नहीं पल्ले पड़ा, क्या इमेजिन हुआ? अरे बोलो यार, इसको रख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ इमेजिन करो, इसको इधर आओ, समझिएगा। अभी लेबर और लाना पड़ेगा उसको। ये बताओ, देखो तो यहां पर बेटो समझो, तो हमने क्या लिखा? डी ई नेट लिखा, डी ई नेट। क्या करेंगे बताइए, क्या लिखोगे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या लिखोगे? 2d cos थीटा? नहीं, सिर्फ d cos थीटा। क्यों? ये देखो, ये क्या आ रहा है बेटो? क्या आ गया? d cos थीटा प्लस d cos थीटा। न जाने कितने d cos थीटा आने वाले हैं, कट 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 कट। तो एक को लिखो और इंटीग्रेट कर दो उसको। बात समझ में आ गई क्या यहां पर? अरे बोलो यार, यस। देखो इधर, तो यहां पर हमने क्या लिखा? या सिंपल उसको डी ई लिखो या डी ई नेट लिखो। वो क्या लिखा जाएगा बताओ? अच्छा, डी ई कॉस थीटा। खत्म का हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ऑटोमेटिक पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। नहीं समझ में बच्चों को? अब बताओ, जैसे कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? x। समझो बात को। यहां पर जो डी ई नेट है वो क्या आ जाएगा? ई नेट। वैल्यू रखो, व्हाट इज डी ई? डी ई ये रहा ऊपर, बोलो कितना है? के, बोलो के डी क्यू बाई जेड स्क्वायर। ये तो किसकी वैल्यू? डी की वैल्यू हो गई। और ये बगल में क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा। अब हमने एक चीज सिखाया था, इंटीग्रेशन जब करा करो तो पहले खोज लिया करो कितने वेरिएबल्स हैं। और बोलो यार, कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर? कितने? 1 2 3 4 2 1 है। अब समझो, कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूँ। हमने एक चीज सिखाया था आपको, वेरिएबल खोजने का तरीका। ध्यान दो, याद करो। हमने कहा, आपने वहां क्या लिया है बेटो? देखो, आइसक्रीम खाया कभी आपने? कोन वाली। बस देखो, ये देखो, वो कौन है? डी क्यू। ये मिलाया, ये देखो, ये मिलाया, ये मिलाया, क्या बन रहा है यहाँ पे? कोन बन जाएगा, है ना? अक्का लगाओ थोड़ा सा। वो कौन है? कौन है? डी क्यू। ये लाइन मिलाया, ये लाइन जा रही है, इसी एंगल क्या बोल के रखा है आपने? थीटा। बोला है क्या? ये बताओ, वो कौन है? डी क्यू। ये लाइन मिलाया, ये भी तो एंगल उतना ही होगा। ये वाला डी क्यू लो, ये वाला, ये मिलाओ, ये एंगल कितना होगा? थीटा ही तो होगा। यानी कोई भी डी क्यू लो, थीटा चेंज नहीं हो रहा है। मतलब थीटा क्या है? कांस्टेंट। पहले पड़ गया एक बात। ये डी क्यू लो, ये क्या होगा? स्लैंट हाइट कितनी? जेड। ये भी जेड ही होगा, ये भी जेड। अरे बोलो यार, जेड भी कांस्टेंट। यानी कोई भी डी क्यू लो, सबके लिए थीटा और जेड क्या है? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, इसलिए वो कांस्टेंट है, न कि वेरिएबल है। नहीं आया समझ में? अरे यार, डी क्यू तो वेरिएबल, जिस चीज का अगर डी लगा होता है क्या होता है? वेरिएबल होता है, वो तो होता ही है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, सोचो, अच्छा यहां पर कितने कांस्टेंट है? फटाक से बोलो बेटा, बोलो कितना? ये आ गया कि कॉस थीटा भी कांस्टेंट है और जेड भी क्या है? कांस्टेंट है। तो के कॉस थीटा जेड स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर कर, क्योंकि क्या है? आपके कांस्टेंट है। यहां पर अगर आप देखें, यहां कौन आ रहा है? डी क्यू। अब ये क्या चीज लिखा हुआ है? डी क्यू का क्या लगा हुआ है? इंटीग्रेशन। इसकी मीनिंग जानते क्या लिखा हुआ है? ये ऐसे लिखा है, देखो, डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू, या इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। इसको पूरे को हटा दो यहां से और क्या लिख दो? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। और दिमाग लगाओ, ये कौन है सर्कल पे? डी क्यू। डी क्यू 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 डी क्यू। जब पूरा ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा? क्यू। क्यू बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब ये इंटीग्रेट होगा तो क्या बन जाएगा? क्यू बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो ई नेट इक्वल टू के कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर। और ये जो है आपका क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? ठीक है, देखो देखो बेटा, चलो आगे देखो। ये बताओ, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? यहाँ होता कॉस थीटा, ये कितना है? ये जेड है। बोलो कहीं भी आ जाओ, ये थीटा कहीं भी आ जाओ। कॉस क्या होगा मेरे हिसाब से? x बाई जेड। ये x बाई क्या होगा? z। चेंज कर दो,
तो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, व्हाट इज कॉस थीटा, एक्स बाई क्या होगा जेड, और पहले से कौन बैठा हुआ है, जेड स्क्वायर। बोलो क्या आ गया, तो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई, बोलो बेटा जेड, सॉरी जेड क्यू। बोलो क्लियर है कि नहीं है, आया कि नहीं आया। मुझे एक बात बताओ, अगर ध्यान से देखो, ध्यान से, ये चीज़ है z, ये है x और ये है r, पाइथागोरस लगाओ तो z स्क्वायर क्या होता है, z स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बेटिया z इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर, रूट लगाओ या उसी को लिख दो 1/2, या रूट लगाओ या क्या लिख दो उसको 1/2। यहाँ पर z हमें नहीं निकालना बल्कि हमको z क्यूब निकालना है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्यूब लगाया है, यहाँ भी क्यूब लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3/2। नहीं आया। अब बताओ क्या हो जाएगा, ई नेट का ये फॉर्मूला क्या आया बताओ, के क्यू, कोशिश को रटा रहे, के क्यू एक्स बाई जेड क्यू की वैल्यू, बोलो क्या है, बोलो हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। क्या आप याद रखेंगे, रट जाए फॉर्मूला प्लीज़, फिर बाकी कहानी बता। क्या कर दो बेटा, एसी बंद कर दीजिए। नहीं बेटा, मैं चक्कर पड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं जगह खड़ा हो जाऊँगा। हाँ ये भाई ये मेरे नहीं है, अब कोई डराओ मत, इसे लिखो। हाँ सब बाद में एक हो जाओगे, मेरी बैंड बजा दोगे बिना मतलब। बेटे जल्दी करो थोड़ा सा, आप लोग को बोला जाए जल्दी लिखो प्लीज़। कोई लैंग्वेज नहीं, कोई हाँ हाँ स्टेप 2 है, बाकी मतलब स्टेप ऐड कर लेंगे अपन ठीक है। अरे मतलब अब एग्जाम में थोड़ी स्टेप 1 स्टेप 2 लिखते हैं अपन, वो तो बस कंटिन्यू चले जाएंगे। वो सब समझाने का होता है कि हाँ पहले ये सोचो फिर ये सोचो। के क्यू एक्स, वो फॉलो याद रखो, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्शन आया, ठीक है। तो ये और उसके बाद बाकी क्या क्या आता है वो अपन डिराइव नहीं करें, वो डायरेक्ट चलाएंगे। सर ये इसमें जो अपन पाइथागोरस लगा के निकालना दिखाना पड़ेगा, हाँ वो दिखाना पड़ेगा, यहाँ तक पूरा दिखाना पड़ेगा आपको। ये हमारा पॉइंट चार्ज के लिए, और जो भी नया है हमारा रिंग के लिए आ गया। के क्यू बाई आर स्क्वायर वो पॉइंट चार्ज के लिए था, और ये जो आया है वो रिंग के एक्सिस पर आया है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एक और आया था, अगर क्या हुआ आपका, एक वायर दिया हो और पॉइंट परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला भी जो ई एक्स और ई वाई लिखा था वो आया था। जल्दी कर बेटा। क्या करूं बेटा, ये वाला क्या करूं, नहीं ये पॉइंट चार्ज हो गया, डिस्टेंस मालूम है कितना z, फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो k के नाम पर k है, q के नाम पर ये हो जाएगा, और r के नाम पर क्या होता है चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो z ही तो आया। अब इसके बाद जहाँ देखा है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इधर वाले में अगर गॉस थ्योरम अगर छोड़ दिया जाए तो आपके फिर अब क्या है, सिर्फ दो डायरेक्शन है आपके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, डाइपोल वाले। ये स्कूल में अगर करवाया गया होगा तो हो गया होगा, करवाया होगा आप लोग को, ये ऑडिशन करवाया होगा, ये करवाया होगा ऑडिशन स्कूल में करवाया होगा आप लोग। एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन,
जब लिख रहे हैं तो समझ के लिखो, और अपनी राइटिंग में काम करिए भाई साहब आप। हाँ, नहीं तो आपको अलग से मालूम है, अपना मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा कॉपी के अंदर, कि कोई समझ में नहीं आए तो फ़ोन कर लो, क्या बता दूँ क्या लिखा हुआ है। हाँ बेटा, होता है वो बेटा, KQX अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2। हो गया, हो गया, लिखो। डायग्राम कोशिश करो पेन से बनाने की। हाँ, अभी से हैबिट डालो धीरे धीरे करके। वो क्या एग्ज़ाम में पेन पे चल बनाना है, तो अभी से हैबिट डालो, पड़ जाएगी धीरे धीरे। हो गया? चलिए लिखो बेटा उसके। लिखो इसमें आगे, बोलो बोलो, लिखो। ए पॉइंट P इज सिचुएटेड, ध्यान से, अब ये लाइन एक प्रकार से हेडिंग टाइप का, छोटे छोटे हेडिंग्स होंगी, है ना। ए पॉइंट P इज सिचुएटेड, इसी के हैं सब, अलग नहीं है। ए पॉइंट P इज सिचुएटेड, ए पॉइंट P इज सिचुएटेड एट एक्सिस ऑफ, सॉरी, एट सेंटर ऑफ चार्ज सर्कुलर रिंग। ए पॉइंट P इज सिचुएटेड at center of charged circular ring. A point P is situated at center of charged circular ring. बोर्ड पे आ जाओ बेटा। एक बात बताओ, अगर ये P पॉइंट उठकर यहाँ चला है, डाल दो बेटा, ये उठकर यहाँ चला है तो x कितना हो जाएगा? 0। अगर ये है x और ये उठ के कहाँ चला है? सेंटर पे चला है, तो x कितना हो जाएगा? 0। यानी यहाँ पर देखा जाए तो x उसमें 0 पुट करो, उस वाले फॉर्मूले में, मेन फॉर्मूले में, तो हम इसको लिखेंगे E दो बेटा सेंटर, तो KQ इंटू क्या हो जाएगा? 0 अपॉन कुछ भी लिखा हो, 0 का स्क्वायर आर स्क्वायर होल पावर 3/2। यहाँ 0 लिखा है तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? 0। यानी अगर पॉइंट सेंटर पे है तो इंटेंसिटी क्या होती है? 0 आती है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, कॉपी। हो गया? ई सेंटर 0, ये पॉइंट यहां चलाया था, एक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना बेटा। हो गया? फिर छोटी सी हेडिंग टाइप की, इस पर स्टार लगा दीजिएगा जो हेडिंग जा रही है अभी, इसी का पार्ट चल रहा है। बोलो, इसी का पार्ट है, स्टार लगा दीजिएगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर where intensity of electric field will be maximum मैक्सिमम कहाँ पे होता वो देखो बेटा। अपन कोई फालतू काम नहीं करेंगे कि लगे मार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये देखो, ध्यान दो, ध्यान सुने,
यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये इसका एक्सिस है, ध्यान देता। ये बताओ सेंटर कितना है इसका, रेडियस कितना है r, ध्यान दो। अगर P पॉइंट, ये जो x है, x एक इस तरफ x आएगा, जैसे बेटा ये रिंग है तो एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा, यानी एक यहाँ पर आएगा, ये x। क्लियर? ये जो x होता है, जानते हैं क्या, रेडियस कितना है r, ये आता है r/√2। हम डिफरेंशिएट नहीं कर, आवश्यकता नहीं है कि बट लगे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। क्लियर है क्या? बोलो कितना होगा, r/√2। रिपीट करो, r/√2। लेकिन एक इस तरफ है एक इस तरफ, तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस माइनस। क्यों लिखते हैं? ताकि एक इस तरफ आएगा एक, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम। सेंटर में कितना आता है, 0। सेंटर में कितना आएगा, 0। इन्फिनिटी कितना आएगा, 0। इन्फिनिटी 0 तो आता ही आता है। सेंटर पे 0, इन्फिनिटी पे 0। ठीक है, रट्टा में चालू कर दो। अगर कभी ग्राफ पढ़ाऊंगा, देखो जान, कभी भी ऐसा आ जाए बेटो, 2 पॉइंट्स मिल जाए, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो बीच में कहीं ना कहीं क्या आता है, मैक्स आता है। मैक्स आता ही आता है, ध्यान रखना। कभी ऐसा हो जाए, देखो ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ जाए और माइनस इन्फिनिटी आ जाए, भाई साहब बीच में कहीं ना कहीं पक्के में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कभी अगर प्लस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी आ जाए तो बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा, 0 नहीं, कहीं ना कहीं क्या आएगा, मिनिमम आएगा। 0 0 तो बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा, मैक्स आएगा। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पक्का बीच में क्या आएगा, 0 आएगा। भाई ग्राफ पढ़ाऊंगा भी, प्लस इन्फिनिटी पक्के में कहीं ना बीच क्या आएगा आपका, मिनिमम। कितना आएगा बात की बात है, 0 नहीं, क्या आएगा, मिनिमम बात करेंगे वहां पर। बोलो क्लियर है क्या? यस। अब देखो इधर आ जाओ, यहां पर देखो सेंटर पे क्या आया, 0। इन्फिनिटी पे क्या आया, 0। सेंटर पे 0, इन्फिनिटी पे 0, तो बीच में पक्का क्या आएगा, मैक्स। और वो पॉइंट कहां पे होगा, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, r/√2। प्लस ये बता रहा है कि पॉइंट इस तरफ है, माइनस बता रहा है कि पॉइंट इस तरफ है, यानी कुल 2 पॉइंट्स हैं, एक लेफ्ट में है तो एक राइट में है। बोलो क्लियर है? बस याद रखो। अब देखो क्लियर हो गया क्या? यस। नीचे लिखो, नीचे लिखो, क्या चीज, ऐसे मैथ्स मत लगाओ। हाँ बोलो, क्लियर है क्या बेटा? यस, लिखो, बोलो। डायग्राम बना के फिर यहाँ पे x = ± r/√2। ऊपर अपने हेडिंग डाला हुआ है ना, उसी को लिखो। यार में डायग्राम बनाओ, 2 पॉइंट्स आएंगे। अब क्या है इसमें, डिफरेंशिएट करना। न किसी बोर्ड में पूछा जाएगा पालू डिफरेंशिएट करने वाला काम, न किसी नीट में पूछा जाएगा। तो जो पूछा जाए वो कर लिया अपन ने। हो गया क्या? अब लिखो नीचे उसके और कहाँ आएगा बेटा, डिस्टेंस कितना होगा, r/√2 पे। आगे लिखो, वो ध्यान में ग्राफ पढ़ाऊंगा, सब सिखाऊंगा दोबारा। आगे लिखो, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्या बोला, कहां पे मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम होगा कितना, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इधर आइएगा। दो बेटा, ई का फॉर्मूला क्या है, उधर देखो, बोलो KQX अपॉन, बोलते जाओ, x² r², बोलो 3/2। ये तो हो गया मेन फॉर्मूला। आपको निकालना है कि मैक्सिमम होगा कितना, तो क्या करेंगे, जहां जहां x है, बेटो सुनो, जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे, r/√2 पुट कर देंगे। बताओ तो क्या जाएगा, ये देखो, तो KQ यहां पर क्या जाएगा, r/√2। लेकिन x की 2 वैल्यू है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो यहां पर चाहे तो प्लस और माइनस लिखेंगे, एंडिंग में लगा दूंगा। अब बताओ, ये देखो यहां कहा गया, ये देखो, जहां ये x है वहां पर क्या जाएगा बेटा, r/√2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये r/√2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ r², और यहां पर क्या हो गया, 3/2। क्लियर रहेगा क्या? अब तो हम मैथ्स लगाएगा, सॉल्व कैसे करते हैं इसको। देखो यहां पर E मैक्स है, रुकिएगा, KQR/√2 सब रखना। ये कितना बनेगा भाई साहब, लगाइए इनको थोड़ा। हाँ, ये देखिए, r²/2 प्लस ऑफ क्या है, r², पावर में क्या है, 3/2।
इसको मिटा दूँ बेटा, इसको मिटा दूँ? अरे बाप रे, पहले ये से करना पड़ेगा, फिर डांट पड़ जाएगी। देखो थोड़ी सी मैथ्स लगाना सीखिए, तो ज़्यादा मत लगाइएगा ना बेटा। QR बाई रूट 2, यहाँ देखो तो ये क्या आएगा, 2r² प्लस r², कितना? 3r² बाई 2 होल पावर क्या है, 3/2। क्या ये बात जानते हैं? कभी भी ऐसा लिखा हो x की पावर 3/2, उसे क्या लिख सकते हैं बेटो? इसे क्या लिख सकते हैं? देखो x कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, x इंटू एक्स इंटू एक्स, 1/2 क्या लगा देंगे, रूट। बोलो तो क्या लिख सकते हैं? ये 2x क्या हो जाएगा, में से एक x बाहर आ जाएगा, एक x फंस जाएगा, ये लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं उसको, x रूट x लिख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखो तो जो E मैक्स है शांत बेटा, KQR बाई रूट 2, देखो ये मान लो पूरा x एक प्रकार का, देखो तो क्या लिखा, x रूट x, तो क्या लिखा जाएगा, 3r² बाई 2, और एक चीज़ ओचे रूट में 3r² बाई 2 टाइप का। अब बताओ ये क्या है, रूट लगा है, रूट 2 तो आएगा ना, ये रूट 2 तो है ना, ये वाला रूट 2 ये वाला रूट 2 कैंसल हो गए। आगे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा, ये क्या लिखा है, r², ये वाला r बाहर आएगा, उससे एक r कट जाएगा, ठीक है। ये 2 बचा ही नहीं बचा है, बच गया, वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो E मैक्स की वैल्यू आ गई 2, ये 2 ऊपर गया, 2KQ, r तो कट गया है, r² बाहर से, 3 बचा है, रूट 3 बचा है, और r² बचा हुआ है, 3√3r²। बोलो रुको, लेकिन हमने कहा था कि E मैक्स में जो आपने x की वैल्यू डाला हुआ है प्लस माइनस, अरे प्लस माइनस, देखो यहाँ पे अपन लगा देंगे प्लस माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस माइनस, बिल्कुल आखिर में क्या जाएगा, बोलो प्लस माइनस। ये तो ये क्या है, 2 वैल्यू आ गई, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तो मैक्सिमम कितना आएगा, 2KQ अपॉन 3√3r²। कहाँ आएगा, r बाई रूट 2 पे, एक लेफ्ट में तो एक राइट में पॉइंट आएगा। मेन फॉर्मूला वो रहा। अगला क्या है, ग्राफ लिखो, देखो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन सब साइड लगा रहे हैं अपन लाइन से। ऑब्जेक्टिव बना क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए वो r/√2 वाला पूछ सकते हैं, ठीक है, आ भी चुका है, नीट होगा तो बहुत बार आ चुका है, ठीक है। E मैक्स की वैल्यू कितनी होगी पूछ सकते हैं अपने से। ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 50% जब ऑब्जेक्टिव हो गया है ना, देखिए जो CBSE ने 50% जो ऑब्जेक्टिव डाल दिया है, वो ऐसा थोड़ी कुछ बहुत बाहर का पूछेंगे, जो सिलेबस में है वो इसे घुमाएंगे वो बार बार करके अपना, ठीक है, उसी को फिल्टर करेंगे तरीके से। हो गया बेटा, अब लिखो ग्राफ, है डालो, graph between intensity of electric field and distance, graph between intensity of electric field and distance, graph between intensity of electric field and distance। देखो बेटो ध्यान देना बेटा, ये आपका ध्यान दो बेटा, ये रहा, ध्यान से देखो प्लीज, ये सेंटर है, ग्राफ में ना बेटा, ये एक्सिस है बेटिया, देखो ये जरूरी नहीं कि आप रिंग बनाए, देखो जरूरी नहीं होता, अब कहानी समझना। ये बताओ यहाँ पर ये डिस्टेंस, रेडियस कितना बेटा, बेटो r, ये डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा, r/√2, जहां पर कितना होता है मैक्सिमम, बेटा ध्यान दो पहले,
तो यहां पर ऐसे लिखा करो x इक्वल टू r बाई रूट टू। क्या एक पॉइंट इस तरफ ही आएगा यहाँ में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे x इक्वल टू माइनस, हाँ ऐसे लिखने का तरीका ये हो गया r बाई रूट टू। अगर आप ध्यान से देखें ये जो लाइन चल रही है इस पे दिखाया जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, इस पे दिखाया जाता है डिस्टेंस को x को, ठीक है। सेंटर पर इंटेंसिटी कितना आई थी लाडो? 0। देखो सेंटर पे 0, यहां पर क्या आया था? मैक्स। भाई साहब ऐसे नहीं आएगा, देख लीजिए पहले, ऐसे नहीं आता कोई चीज। देखो सुनो, जैसे अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की बात हो रही है, प्लस है तो क्या आएगा? ऐसे, और इस डायरेक्शन को हम कहते हैं कि प्लस में जा रहा है। वही चीज अगर बोलें कि यहां क्या होगा, प्लस है तो कहां आएगा? ऐसे, तो हम बोलेंगे कहां पे जा रहा है? माइनस में जा रहा है। सेम बात यहां पर ये है। अभी आप देख रहे थे इंटेंसिटी कैसे आ रही थी, वो ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, तो ऐसे ही आ रही थी। तो यहां पर कैसे आएगी? इधर, और इस तरफ कहां आएगी? इधर। ये बता रहा है कि आएगा तो इसी के बराबर ही है, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर। इधर मतलब बोले तो निगेटिव। बोलो क्लियर है क्या? कहानी समझो। इस जगह पर देखो, मैं यहां लिख रहा हूं, कहीं भी लिख सकते हो। यहां पर जो इंटेंसिटी है वो कितना है? मैक्स। इंटेंसिटी की वैल्यू इस पे डिस्टेंस को चल रही है। बोले पड़ी बात क्या? नहीं समझ में आया? यहां पर जो इंटेंसिटी है आप देख रहे हो क्या होगी? मैक्सिमम। ई मैक्स लिख दिया है। 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी? मैक्स तक। कुछ भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर देखें तो प्लस है तो इंटेंसिटी कहां आएगी? ऐसे, ऐसे। यहां मतलब ये क्या होगा? निगेटिव होगी तो मैक्स ही ना, मतलब इतनी ही वैल्यू होगी, मगर कहां लिखेंगे उसको? नीचे ये, और यहां पर लिखा जाएगा माइनस ऑफ, क्या लिखा जाएगा बेटा? ई मैक्स। कहां का? ये क्या लिखा है बेटा? ये क्या है? एक्स माइनस में ही तो है। तो इस तरफ की इंटेंसिटी, अगर कोई पॉइंट इस तरफ, तो इंटेंसिटी कहां होगी? इस तरफ होगी। और ये क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है। अरे बोलो ना। और पॉइंट इस तरफ है तो क्या होगा? इस तरफ। तो अगर प्लस में है तो ऊपर रखो, माइनस में है तो नीचे रखो, बट होगा तो मैक्स ही ना इस जगह पर। इसको देखो ऐसे मिला दो, टी टी। बोलो क्लियर है क्या? आप समझिए ग्राफ को। देखो इन्फिनिटी पे 0, सेंटर पे 0। दो बेटा, यहां से स्टार्ट हुआ, ये गया, ये आया, यहां से ऐसे आना, बोलो है ना। अब इसके ऑब्जेक्टिव कैसे फंसता है? जब ग्राफ देखना ऐसे रहेगा तो ग्राफ कैसे रहेगा? देखो ऐसे और ऐसे, एक गलत ग्राफ है, एक ऊपर रहता है और एक कहाँ रहता है? नीचे। तो जब ऑप्शंस पे रहता है तो ग्राफ क्या होता है? ये वाला ग्राफ पर रहेगा, ये वाला भी रहेगा, मतलब ग्राफ ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा, देखो ये और ये रहेगा। बात समझ में आ गई क्या? वैसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और रहता है ऑप्शन पकड़ने के लिए, ऐसे रहता है, देखो ध्यान रखना, ये ऐसे ऐसे। सही ग्राफ कौन सा है? ये वाला, सेकंड वाला। तो पहला क्या पूछा उसने? वैल्यू, जो कि ड्यूरेशन डिराइव करना है। फिर इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है? r बाई रूट 2 पे कितनी मैक्सिमम होती है? अगला पॉइंट है ग्राफ, बताओ। क्लियर हो गया क्या? कॉपी करो, ग्राफ ये रहा। हाँ ग्राफ बनाओ, ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड डिस्टेंस। अब ग्राफ बनाओ।
तुम्हारे 10th में कितने परसेंट है? थे 84 पॉइंट। हम तुम्हारी राइटिंग में काम, अरे हम करवा लेते, हम डर से काम करवा लेते हैं। तो स्पीड पढ़ो आप, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, स्पीड पकड़ो लिखने की, स्लो चल रही है वो नहीं, बेटा स्पीड पकड़ो थोड़ा सा लिखने की। लड़ो लड़ो लड़ो, ग्राफ का बढ़ा गया, देखो इस तरह से ना बिल्कुल इसी टर्न पे रहता है। स्पेस छोड़ के रखो, घर पे एक बार दोबारा बढ़ा देना। ग्लास का ग्लास, हाथ लो, ये टच नहीं होता है यहाँ पे, टच नहीं किया मैंने, टच नहीं करना, टच नहीं करना, टच नहीं करना है बेटी, हाथ ना। तो ये तो इसने टच किया, देखो देखो ये टच किया, टच नहीं होता कभी भी, है ना बेटो, चलो पेन दो, ये अपन टच कर दिया ना, ये टच नहीं होता कभी भी, ये टच नहीं होगा यहाँ से, पढ़ो। ये टच मत करो, टच बेटा, एक मिनट बेटो, ये टच नहीं होता बेटा, ये जो लाइन है आप लोग उसको टच कर, टच नहीं होता, ये यूं चल रहा है, देखो यूं, ऐसे टच नहीं होता कभी भी, ठीक है, वही पकड़ लेंगे आपको वो लोग। अगला अगला इसी का पार्ट, इसी का बोलो, बस कंप्लीट कर दो, देखो बोलो, देखो टोटल नंबर, इसी में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इसी का पार्ट है। मतलब सोच लो कि एक रिंग वाले में क्या क्या अपने से पूछ सकते हो, है ना। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज सर्कुलर रिंग, on the axis of charged circular ring where intensity of electric field will be maximum, sorry, will be half of maximum, will be half of maximum, ये कुछ भी हो सकता है, हाफ ऑफ, 1/3 कुछ भी हो सकता है ना। हाफ ऑफ मैक्सिमम, बोलो अति, कितने पॉइंट्स होंगे? हाफ ऑफ मैक्सिमम, ऑप्शन है बेटे, ऑप्शन है 2, 3, 4, ऑप्शन है 2, 3, 4, जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम की हाफ होगी। ऑप्शन है 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, ऑप्शन दो, ऑप्शन है 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, ऑप्शन लो, बोलो क्या होगा? मैक्सिमम की हाफ कैसे? यस, देखो अब देखो इसी ग्राफ पे पकड़ते हैं। आदित्य बोला भाई इधर आओ, ये बताओ ये कितना है बेटा, देख रहा कितना है? मैक्स, क्या बोला मैंने? मैक्स का हाफ, कहीं यहाँ आएगा मैक्स, बेटा मैक्स का हाफ यहाँ भी है, ये कितना है? मैक्स, तो मैक्स का हाफ यहाँ माइनस, अरे वैल्यू तो आएगी ना, मैक्स का हाफ। अब देखो कैसे करते हैं, ये पकड़ा यहाँ से, ये देखो यहाँ से ऐसे कर दो लाइन को, एक यहाँ कट मारा है ग्राफ को, एक पॉइंट ये रहा, एक ग्राफ को यहाँ कट कर रहा है 2 पॉइंट्स, एक देखो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 और ये हो गया पॉइंट नंबर 2। इधर आओ, ग्राफ ऐसे टी कर दो, बताओ बेटा पॉइंट नंबर क्या हो गया 3 और ये हो गया पॉइंट नंबर 4। टोटल कितने पॉइंट्स होंगे? 4 पॉइंट्स। पोजीशन अगर मान लो ऑप्शन में क्या रहा, पॉइंट्स कहाँ कहाँ होंगे, तो उस प्रकार से ऑप्शन जैसा भी होगा ऑप्शन को पढ़ के समझ जाइएगा। लिखो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे? 4। हो गया?
इसी का एक नया हेडिंग, छोटा सा हेडिंग, बस ये आखिरी है इसका, इससे ये आखिरी क्वेश्चन इस हाँ हो गया। यस, मतलब इससे ये आखिरी क्वेश्चन पूछा जाता है, आखिरी वाला आ गया। बोलो बेटा, देखो इफ अ माइनस क्यू चार्ज, कोई भी क्यू ले लो, स्मॉल क्यू ले लेना, इफ माइनस क्यू चार्ज is situated on the axis of positively charged circular ring, on the axis of positively charged circular ring, small कर दो, small q, axis of positively charged circular ring, और ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना बेटा ब्रैकेट में लिख लो प्लस क्यू, ताकि क्लियर हो जाए कि क्यू कौन सा है। क्लियर है क्या? देन फाइंड टाइम पीरियड, ध्यान से, देन फाइंड, बेसिक है, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ माइनस क्यू चार्ज। ये इसका आखिरी पोर्शन था, ठीक है। अब इससे क्या होगा, कहीं भी कोई घुमाएगा तो क्या कर लेंगे अपन, निकाल ले जाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में आएंगे। इधर आ जाओ बेटा बोर्ड पे रहो, समझो पहले इसको, एक मिनट बात समझना बेटो। यहां पर प्लस ले लो, बात समझे बेटा अपना नहीं, इधर आ जाओ, निकल पड़ जाएगा, ये देखिएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना बेटा, ये सॉरी ये आर है, ठीक है। इधर आ, देखो अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ रहो, अगर आपको 11th क्लास का सिंपल हार्मोनिक मोशन हल्का फुल्का याद हो, प्लीज देखें, ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इसको खींच के छोड़ दिया, तो क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था। आई थिंक यहां पर अगर आपको याद हो तो जो नेट फोर्स है वो कितना आया था, 0, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। एग्री है? ये बताओ, बेटा सुनो, ये प्लस है तो प्लस के थ्रू जो इंटेंसिटी कैसी आएगी, ऐसी आएगी। यहाँ कितनी डिस्टेंस है, x, देखते रहो, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k, q x, बोलो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। एग्री? ठीक। इन्होंने क्या बोला वो देखिएगा, स्टेप पकड़िएगा, मैं बातों को डायग्राम समझा रहा हूं। ये अगर यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया जाए, इन्होंने बोला है कि एक माइनस क्यू चार्ज रख दो, प्लस रख भी नहीं सकते वो। आप देख रहे हैं कि इस प्लस क्यू के थ्रू जो इंटेंसिटी ऐसे है, यहां पर इंटेंसिटी ऐसे है। आपको मालूम होना चाहिए जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई हो, अगर वहां पे कोई दूसरा प्लस क्यू चार्ज रखा हो, तो इस प्लस क्यू चार्ज पर ये जो फील्ड होती है, जो फोर्स लगाती है, वो फील्ड की डायरेक्शन में लगाती है। लेकिन अगर कोई माइनस क्यू चार्ज रखा हो तो ये फील्ड जो इस पर फोर्स लगाती है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके थ्रू जो ये फील्ड आ रही है, यस, ये इस तरफ आ रही है, यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो माइनस क्यू चार्ज पे ये जो फील्ड है, जो फोर्स लगाएगी, वो फील्ड के कहाँ लगाएगी, अपोजिट में लगाएगी। याद आया? लिखवाया मैंने पॉइंट। यहां पर जो ये F आता हो क्या होगा, सिर्फ F बोलो, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E, बोलो हाँ है ना, यस। एक चीज और याद रखो, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक पढ़ते थे, हम लिखते थे माइनस ऑफ kx लिखा करते थे। माइनस साइन ये बता रहा होता है कि जो ये फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स कहां लग रहा है, मीन पोजीशन लग रहा है। यहां पर भी देखो सुनना, ये बताओ इस सेंटर पर इंटेंसिटी क्या है बेटा, 0। अगर मैं बोलूं कि यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, ये प्लस है तो डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी। बोलो क्लियर है क्या बेटिया? यहां पे अगर माइनस क्यू चार्ज रखोगे तो फोर्स कहां लग जाएगा, फील्ड के अपोजिट, ऐसे। नोटिस करो, सेम कंसेप्ट।
यहाँ पर नेट फोर्स कितना, 0। अगर आपको याद हो जब एक्सट्रीम पोजीशन आया करता था तो फोर्स कहाँ था, ऐसे लगता था मीन की ओर। जब ये पढ़ा दो बेटा, मुझे पढ़ा दो बेटा थोड़ा सा, है ना। जब ये देखो ऐसे कंप्रेस हो जाता था ऐसे, तो फोर्स कहाँ लगता था, ऐसे। नोटिस करो मीन पे कितना फोर्स हुआ, 0। इधर गया तो ऐसे लगा, इधर गया तो ऐसे लगा। तो कैसे करता था वो, इस प्रकार से ऑसिलेट हो रहा था, इस प्रकार से ऑसिलेट होता था। यहाँ पे अंतर क्या है, कहाँ गया, ये जो माइनस क्यू चार्ज है जब उसको एक्सिस पे रखते हो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, एक्स बहुत स्मॉल होता है। तो जो ही उसको एक्सिस के ऊपर रखते हो, देखो तो सेंटर पर रखोगे, सेंटर पे ई कितना है, 0। ई सेंटर पे 0 है तो एफ भी कितना होगा, 0। एफ भी कितना आएगा, 0। दैट इज योर मीन पोजीशन। लेकिन जो ही उसको इस तरफ ले आओगे, एक्सिस पर इस तरफ ले आओगे, बोलो हाँ है ना, फोर्स कहाँ लग जाएगा, इधर। इधर फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लगा तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर। तो क्या हो गया, ये एक्सट्रीम और ये इसका एक्सट्रीम। कौन सा मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो कैसे मोशन करता रहेगा, टुक 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 ऐसे करता रहेगा। क्या निकाल रहे हैं उसका, हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। नहीं बात समझ में आई, आगे रुको। यहाँ पर जो ये एफ होगा, हम एफ को क्या लिखने वाले हैं, माइनस ऑफ क्यू इंटू ई। क्यों माइनस को लगा रहे हैं, चार्ज माइनस इसलिए क्या, नहीं इसलिए लगा रहे हैं कि फोर्स कहाँ है, मीन पोजीशन की ओर। याद आ गया, हाँ। अब बताओ एफ इक्वल टू क्या था, एफ इक्वल टू एम में। तो ये बताओ, ये जो माइनस क्यू चार्ज दिया है इसका मास कितना देकर रखा, क्वेश्चन दिया रहेगा एम दिया रहेगा। तो ये क्या जाएगा, एम इंटू ए हो जाएगा। बस देख लो पहले एम इंटू ए। बताओ ए इक्वल टू क्या आया, बोलो बेटा, माइनस ऑफ क्यू बाई एम इंटू ई। रुकना बेटा प्लीज, ए इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बाई एम, व्हाट इज ई, ये। अब देखो लाइन देखो, अगर यहाँ पे एक लाइन बोली जाए कि इफ प्लीज बेटा x इज लेस आर, मतलब x की वैल्यू क्या हो, बहुत ही कम। अगर x की वैल्यू बहुत ही क्या हो जाए, कम हो जाए, तब क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू बहुत ही क्या हो जाए, कम हो जाए, तब क्या होगा, 0। कौन 0, नहीं ऐसे वैसा मत बोले। देखो सुनो, देखो ध्यान से, ई इक्वल एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, बहुत ही कम हो जाए। ठीक, आप 0 रख रहे हो क्या, उसको 0 रखना चाहते हो क्या, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक्स की वैल्यू क्या हो गया, लेस क्या हो गई, आर, मतलब एक प्रकार देखा तो एक्स हटाई दो तो ई कितना आएगा, बताओ कि कितना आ जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन, खत्म कर दो, क्या जाएगा, आर स्क्वायर होल पावर क्या जाएगा, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या जाएगा, के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। तो ये ई की वैल्यू क्या करोगे, यहाँ रखोगे, रख दो, कितना आया बताओ, नहीं के क्यू बाई बोलो बेटा आर क्यू, और ये क्या हो गया एक्स। याद करो ए इक्वल टू होता था माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। तो मोशन कैसा होता था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पे कंपेयर कर दो, इसको कंपेयर कर दो, एक्स एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका आएगा ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, बोलो क्या जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आएगा के क्यू क्यू बाई बोलो एम आर क्यूब, ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ के क्यू बाई बोलो बेटा एम आर क्यू। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी याद है ना। यहां पर ओमेगा इक्वल टू देखा जाए तो 2 पाई बाई क्या होता है, टी रख दीजिए, तो ये आ गया 2 पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दिया, क्या आएगा, के क्यू बाई बोलो बेटा एम आर क्यू। पलट दोगे तो क्या जाएगा, टी बाई 2 पाई इक्वल टू, बोलो इसको पलट दिया तो पलट जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, एम आर क्यूब, ये क्यू लिखा भैया है ना, क्यू। अब क्या जाएगा, के क्यू, व्हाट इज टी, 2 पाई बोलो बेटा एम आर क्यू के क्यू। रुक जाए एक मिनट के लिए, के की वैल्यू कितनी बेटो, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी बेटा, के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या टी को फाइनल वैल्यू लिख दो 2 पाई बोलो बेटा एम आर क्यू अपॉन के कितना बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये पहुंच जाएगा ऊपर और ये आपका फाइनल आंसर होगा। कितना आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू अपॉन बोलो बेटा क्यू।
बात समझ में आ गई क्या? तो ये समझ में आ गया। अगर इस पे क्वेश्चन आया तो इसमें बोर्ड की बात करें, कोई भी कहीं भी बात करें, तो इतने क्वेश्चन कहीं से उठा सकता है, कुछ भी उठा सकते हैं इसमें से, वो याद रहेगा। यस, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। याद हुआ? अब कोई डाउट हो तो पूछे बेटा। जो आपको शीट प्रोवाइड की गई है प्लीज़ जितना हो सके, नहीं है क्या आपके पास? एक मेरे पास थी एक्स्ट्रा, प्लीज़ करें उसको, प्लीज़। हम सब डिस्कस करेंगे।